चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 13 मार्च सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, वसंत ऋतु है, तिथि आज की चतुर्थी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र शाम 6:25 तक रहेगा। आगे भरणी नक्षत्र है। योग इंद्र है पूरे दिन और रात्रि 12:47 तक। आगे विधृति योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है, लेकिन इसमें अगर आप कोई सरकारी कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। करण वणिज है दोपहर बाद 2:42 तक। आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:38 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:34 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:12 और दोपहर 1 बजे। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आपको उत्तर दिशा की यात्रा करनी है, तो फिर इसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर दिशा की यात्रा करें। तो यात्रा भी अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:30 तक, फिर दिन में 11:10 से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर बाद 3:45 से शाम 6:30 तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को बचना है अति आत्मविश्वास से। वहीं वृष राशि वालों को निवेश में रखनी है सावधानी और मिथुन राशि वालों को होगा कोई बड़ा लाभ। कर्क राशि वालों को हो सकता है करियर में कोई बड़ा लाभ। वहीं सिंह राशि वालों को आध्यात्मिक अभिरुचि बढ़ती हुई मिलेगी। वहीं कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य समस्या आ सकती है। तो तुला राशि वालों को वैवाहिक जीवन में समस्या आती हुई दिख रही है। वृश्चिक राशि वाले शत्रुओं पर पाएंगे विजय। तो धनु राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा आपको शुभ समाचार। मकर राशि वाले रहेंगे अवसादग्रस्त। तो कुंभ राशि वाले आज पराक्रम में वृद्धि पाएंगे। वहीं मीन राशि वाले अपनी मेहनत से बढ़ते हुए दिखेंगे आगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, बड़ी उपलब्धियां वही लोग प्राप्त करते हैं जो विकट श्रम और अनुशासन से अनवरत प्रयास करते हैं। ऐसे में साधनों का होना ना होना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक सी परिस्थितियां प्राप्त हो सकता है प्रारब्धवश किसी को अनुकूल माहौल मिल जाए और किसी को संघर्ष में जीवन मिले। लेकिन सफलता प्राप्ति में सबसे बड़ा फैक्टर हमेशा से आपका दृढ़ निश्चय और कार्य में जुटे रहने की क्षमता हुआ करती है। इस पर शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, जो इस प्रकार है कि रतश्येकम चक्रम भुजंग यमिता सप्ततुरंगा निरालंबो मार्गश्चरण रहिते सारथिरपि रविर गच्छन्तम प्रतिदिनम पारस्य नभसे क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। इसका अर्थ ये है कि सूर्य के रथ को एक ही पहिया है। सर्प यानी सांप की लगाम से संयमित किए हुए 7 घोड़े हैं। आलंबन रहित मार्ग है, यानी कहीं रुक नहीं सकते, थक नहीं सकते, और बिना पैर का सारथी अरुण है। साधनों की इतनी मर्यादा होने पर भी सूर्य रोज सारे आकाश में घूमते हैं, क्योंकि महापुरुषों की कार्य सिद्धि उनके सत्व पर निर्भर करती है, ना कि साधनों पर। तो महत्वपूर्ण ये है कि आपका दृढ़ निश्चय कैसा है और आप कितनी मेहनत से अपने कार्य में जुटे रहते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कैसे आपको साधन मिले या कैसे साधन नहीं मिले। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं और जिन्हें करके असफलता को पीछे छोड़ते हुए आप सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है आज दोपहर 1:45 से 4 बजे के बीच आंवला, पीपल, अशोक, आम और अनार के वृक्ष किसी मंदिर, आश्रम या गौशाला या पार्क में लगा दीजिए। शाम 6:50 से 7:50 के बीच में भगवान विष्णु जी के मंदिर जाकर 5.25 किलो बेसन के लड्डू अर्पित करें। निर्धनों में उन लड्डुओं को बांटें। आपका आने वाला वर्ष इन छोटे से उपायों से बहुत ही आनंददायक, सुकून वाला और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ऐसे दर्शकों बहुत बार यूँ होता है कि सभी ओर से हम समस्याओं से, परेशानियों से घिर जाते हैं। धन की कमी बनी रहती है, हर जगह से अपमान की स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति में यदि आपके साथ भी कोई समस्या आ चुकी हो तो उसके लिए बहुत ही सटीक विशिष्ट उपाय है, जिसमें आपको करना सिर्फ ये है, एक छोटा सा लघु हवन घर में नित्य करना शुरू कर दें। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार रहेगी, ध्यान से समझिएगा। काले तिल, जौ, चावल, गौ घृत यानी गौ माता का जो घी है वो, चंदन चूरा, गूगल, गुड़, देसी कपूर और समिधा के लिए कंडे और आम की लकड़ियाँ। आप नित्य हवन कुंड में सामग्री की 10-10 आहुति 5 मंत्रों की देना शुरू कर दीजिए घर में, और इसका फिर चमत्कार देखिए। इन आहुतियों से आपके परिवार की रक्षा होगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, हर प्रकार के संकट स्वतः ही आते आते टल जाया करेंगे। आहुति जो देनी है वो इन मंत्रों की देनी है, ध्यान से समझिएगा। ओम गजाननाय नमः, दूसरी है ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, तीसरी है ओम नवग्रहाय नमः, चौथी है ओम कुल तारिण्य नमः, और पांचवी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 5 मंत्र है। प्रत्येक मंत्र की 10 आहुति आपको इस सामग्री से अग्नि में देनी है, तो कुल 50 आहुति आपको नित्य देनी है। अमोघ उपाय है, छोटा सा 10 मिनट का काम है, लेकिन जीवन को पूरी तरीके से बदल देने में सक्षम है। ऐसे दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को अध्ययन में समस्या आ रही हो, लगातार परिणाम खराब आ रहे हों, उनको नित्य शिवालय में शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगा जल अर्पित करना चाहिए, और नित्य माता सरस्वती जी के निमित्त एक ऋतुफल अर्पित कर आधे घंटे बिना गिने ध्यानपूर्वक मन लगाकर इस विशिष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम अर्हम मुख कमल वासिनी पापात्म शम्यकारी वद वद वाग वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम अर्हम मुख कमल वासिनी पापात्म शम्यकारी वद वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा। इस मंत्र जाप के अंत में ये जो फल, ऋतुफल आपने अर्पित किया है, ये आप स्वयं खाना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में भगवती सरस्वती कृपा आपको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगी और आप अध्ययन में तीव्र गति से सफलता प्राप्त भी करने लगेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामना आपकी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक जयप्रकाश जी की। 12 अगस्त 1980 का जन्म है, सुबह 8:14 कुचामन। बहुत परेशानियां चल रही हैं, कब तक राहत आएगी, इनका प्रश्न है। जयप्रकाश जी, सिंह लग्न, सिंह राशि आपकी, जिसमें लग्न और चंद्र बंधन योग हैं, यानी जो आपका लग्न है और जो चंद्रमा है आपका, वो दोनों बंधन योग में, यानी दोनों तरफ पाप और क्रूर ग्रह आपके मन, वचन, कर्म, बुद्धि और क्षमता का बंधन कर रहे हैं। आप सूर्य पूजा नित्य शुरू कीजिए, किसी मंदिर में सेवा कार्य कीजिए और किसी तीर्थ की परिक्रमा हर महीना जाना शुरू कर दीजिए। आपका भाग्योदय इन उपायों से बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक राजेश जी की। 10 जुलाई 1992 का जन्म है, दोपहर 12:23 बूंदी। विवाह का योग कब है, इनका प्रश्न है। राजेश जी, कन्या लग्न है, वृश्चिक राशि की जन्म पत्रिका आपकी। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे होने से विवाह में विलंब हो रहा है। आप शुक्र के जप करवाकर एक फायर ओपल पहन लीजिए। आपके विवाह का योग सितंबर 2024 से शुरू हो रहा है। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक प्रीति जी की। 15 अक्टूबर 1998 का जन्म है, शाम 6:28 टोंक। प्रश्न है, वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, उपाय बताइए। देखिए प्रीति जी, आपका मेष लग्न है, सिंह राशि है। सप्तम भाव पर शनि की सीधी दृष्टि होने से और सप्तमेश अस्त होने से आपको समस्याएं हो रही है। आप शनि शांति करवाइए, दही शक्कर से नित्य शिव जी का अभिषेक कीजिए, आपको निश्चित रूप से इसमें आराम आने लगेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।